वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित के नोट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो आइए देखते हैं क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो इसका आंसर होगा, ए पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन होने के लिए उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होने पड़ेंगे। इसके बाद हमें कुछ दिया गया, देखिए, state the name of the regular polygons of three sides। अगर कोई एक पॉलीगन का थ्री साइड्स अगर इक्वल होगा तो क्या होगा। देखिए, ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ थ्री साइड्स इज कॉल्ड इक्वेटोरियल ट्राइंगल। देखिए, और उसका डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। इसके सारे जो साइड हैं, सारे साइड इक्वल हैं और सारे एंगल्स भी इसके इक्वल हैं। इसके बाद देखिए, अगर फोर साइड होगा तो क्या होगा। ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ फोर साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। अगर एक पॉलीगन का चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स अगर इक्वल होगा तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसके बाद अगर सिक्स साइड इक्वल होगा तो क्या होगा। देखिए, ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ सिक्स साइड इज कॉल्ड ए हेक्सागन। इसके अगर सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे तो क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इतना ही करना था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डायग्राम दिया गया है और इसमें हमें x का वैल्यू जो निकालना है। देखिए, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो x है, x का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका क्या, 1 2 3 4, तो इसके चार साइड है। तो this figure has four side। इसके चार साइड है, सो ये क्या बनेगा, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल होगा क्या, देखिए, क्वाड्रिलेटरल होगा तो वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral क्या होगा, is 360 डिग्री। तो अभी क्या होगा, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x करेंगे तो 360 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होगा कितना होगा, 360 होगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए, अगर ये प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी, ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा। अगर हम लोग ये प्लस करेंगे तो 300 130 120 और 50 प्लस करेंगे तो आएगा 300। तो 300 प्लस x इक्वल 360। तो अभी देखिए, x इक्वल कितना होगा, 360 माइनस 300। तो x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल कितना आएगा, 60। तो ये x का वैल्यू हमें निकल गया, हमें x का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया था। तो जो b है, क्वेश्चन नंबर b में देखिए, इसका भी फोर साइड है। तो दिस फिगर हैज फोर साइड्स। ओके, फोर साइड है, सो ये क्या होगा, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। और इसका क्या है, एंड one side
is perpendicular. परपेंडिकुलर, वन साइड इज परपेंडिकुलर, है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, फॉर्मिंग राइट एंगल। तो इसका एक साइड क्या है, परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, इज 360 डिग्री, है कि नहीं। इसके बाद अगर हम लोग इसके सारे साइड्स, अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो क्या होगा देखिए, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x करेंगे तो क्या आएगा, 360 आएगा, है कि नहीं। अभी अगर हम ये तीनों प्लस कर देते हैं, प्लस करने पर क्या आएगा, 90 60 और 70 प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 220 प्लस x इक्वल 360। तो x इधर प्लस से इधर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 360 माइनस 220, तो x का वैल्यू कितना होगा, x इक्वल, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इससे माइनस करेंगे तो 140, तो x का वैल्यू 140। तो इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया। तो देखिए ये वाला फिगर में कितने साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड है, तो दिस फिगर हैज 5 साइड, 5 साइड है। अगर 5 साइड होगा तो क्या होगा, सो इट इज ए पेंटागन, 5 साइड होगा तो पेंटागन, ठीक है नहीं। अभी पेंटागन का सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, देखिए सम ऑफ एंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन क्या है, पेंटागन का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, है कि नहीं। अभी देखिए हमें ये वाला एंगल पता नहीं और ये वाला एंगल भी हमें पता नहीं, तो हमें पहले ये दो एंगल्स निकाल लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, ये क्या है, लीनियर पेयर है, तो क्या होगा 70 डिग्री प्लस, सपोज अगर हम लोग इसको A पकड़ लेते हैं और इसको B पकड़ लेते हैं, तो क्या होगा 70 डिग्री प्लस A इक्वल, लीनियर पेयर होने से कितना होगा 180 होगा। हम यहाँ पे लीनियर पेयर लिख देते हैं, लीनियर पेयर लिख देते हैं। तो A का वैल्यू कितना आएगा, A इक्वल 180 माइनस 70, तो A इक्वल कितना आएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 110, है कि नहीं। हमारा ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला एंगल कितना आया 70 डिग्री आ गया। अब ये वाला निकालना पड़ेगा, ये भी लीनियर पेयर है, तो 60 डिग्री प्लस B करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 180 आएगा और ये भी लीनियर पेयर ही होगा, ये भी लीनियर पेयर ही होगा। उसके बाद देखिए अगर हम B का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी B इधर प्लस से इधर माइनस से हम जानते हैं, तो 60 माइनस कर देंगे तो B का वैल्यू आ गया, हमारा B का वैल्यू कितना आएगा 120। तो हमारा A और B का वैल्यू निकल गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल हम लोगों ने निकाल लिया। तो अभी अगर इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें पता है, अभी देखिए तो अब पहले हम लोग वो लिखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पेंटागन,
sum of angles of a पेंटागन कितना होगा 540 है कि नहीं। सो क्या होगा देखिए, अभी क्या होगा x प्लस x प्लस 110 प्लस 120 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा 540। 540 कहां से आया, पेंटागन का सम ऑफ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 2x मिलकर क्या होगा 2x, और ये अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 260 आएगा, और इधर क्या होगा 540। अभी देखिए 2x का 2x यहाँ रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 540 माइनस 260, x इक्वल अगर ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो आएगा 280 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीपल है, इधर डिवाइड हो गया। तो अभी x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू अगर काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 0 ऑफ हो गया, तो 140। तो x का वैल्यू कितना आया 140। तो हमें x का वैल्यू भी निकालना था, तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये, तो देखिए इस फिगर में इसके कितने साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड है। सो दिस फिगर हैज 5 साइड्स एंड ऑल its sides are equal, so it is a regular pentagon। अभी पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, देखिए we know that angle sum of a regular pentagon is 540। अभी अगर हम लोग x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x करेंगे तो कितना आएगा 540 आएगा। लोगों ने x x x x x तो प्लस करें 540 आएगा। अगर ये सारे x प्लस करेंगे तो 5x आएगा, 5x इक्वल 540। तो x रख के अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 540 डिवाइडेड बाय 5। अगर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 4 को नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 5 8 जा 40। तो क्या होगा x का वैल्यू कितना आया, x इक्वल 108। सो हमें x का वैल्यू निकालना था, तो हमने x का वैल्यू निकाल दिया। तो इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर ए है। ए में हमें क्या बोला गया है, देखिए ए में हमें x y और z, अगर हम लोग x प्लस y प्लस z करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा हमें निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग इस पे, तो देखिए ये ट्राइंगल है, तो हमें एक्स वाई प्लस जेड निकालना है। तो ये ट्राइंगल है, तो क्या देखिए हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये क्या लीनियर पेयर है, तो क्या होगा एक्स प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, ये क्या है लीनियर पेयर है कि नहीं। तो x का वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, देखिए x इक्वल 180 माइनस 90, तो x इक्वल कितना आएगा 90। तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अभी हमें बाकी y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा z में भी सेम रूल हम अप्लाई करेंगे, तो z प्लस 30 डिग्री इक्वल 180, ये भी लीनियर पेयर ही होगा। तो अभी z इक्वल 180 माइनस 30, तो z इक्वल 150। तो हम लोगों ने
x का वैल्यू भी निकाल लिया और z का वैल्यू भी निकाल लिया। अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इक्वल क्या होगा 90 प्लस 30, है कि नहीं। 1 2 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अभी देखिए y इक्वल 120, एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये कैसे हुआ, हमें पता है कि अंदर का कोई भी दो इंटीरियर एंगल मतलब ऑपोजिट वाला दो इंटीरियर एंगल अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हमें ये एक्सटीरियर मिल जाता है। तो हम लोगों ने ये दो प्लस कर दिया, ये दो प्लस करने से जितना आएगा ये उतना ही होगा, और ये दो प्लस करने से जितना आएगा ये उतना होगा, और ये दो प्लस करेंगे और जितना आएगा सम ये उतना होगा। तो y का वैल्यू निकल गया, तो हम लोगों ने x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का वैल्यू भी निकाल लिया और z का वैल्यू भी निकाल लिया। अभी हमें पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल व्हाट, तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना आएगा, x का वैल्यू कितना था 90 प्लस y का वैल्यू कितना है 120 प्लस z का वैल्यू कितना है 150। तो ये अगर सारा प्लस करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। तो ये हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी में हमें डायग्राम दिया गया है, इसमें भी सेम हमें क्या निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना है। तो ठीक है, हम इस पे कौन से प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए by using property of a क्वाड्रेटरल, क्या होगा क्वाड्रेटरल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटरल का जो भी इंटीरियर होगा कितना होगा 360 होगा। तो सपोज हम इसको क्या पकड़ लेते हैं, इस एंगल को हम लोग ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्स क्यों नहीं पकड़ा, एक्स ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है इसलिए हम लोगों ने ए पकड़ा। आप बी सी डी कुछ भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा, अभी ए प्लस 120 प्लस 60 प्लस 80, एक दो ये सब प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा, हमें पता है कि ये प्लस करेंगे तो 360 आएगा। ठीक है, अभी ए का वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है नहीं, ए प्लस ये तीनों प्लस करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, इसका सम आएगा 260 इक्वल 360 डिग्री। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी देखिए 360 माइनस 260, तो ए का वैल्यू कितना आएगा 100। तो हम लोगों ने ए का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। तो हमें तो ए नहीं पूछा था निकालने के लिए, फिर भी हमें आसानी होगा अगर ए का वैल्यू निकालेंगे तो सॉल्व करने के लिए, इसलिए हमने ए का वैल्यू निकाल लिया। अभी देखिए अभी क्या करेंगे, देखिए अभी सबसे पहले हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक लीनियर पेयर है, तो क्या होगा x प्लस 120 होगा तो कितना आएगा 180 आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ओके, तो x इक्वल 180 माइनस 120, तो x इक्वल 60। तो x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, ठीक है। अभी हमें अभी निकालना है y, z और w का वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। देखिए y प्लस 80 इक्वल 180 डिग्री, ये भी क्या है, ये भी लीनियर पेयर ही है, ये भी लीनियर पेयर ही है। तो y का वैल्यू कैसा आएगा, अब देखिए y इक्वल 180 माइनस
80, तो y इक्वल भी कितना आ गया हमारा 100। अभी z का वैल्यू निकालेंगे। देखिए z प्लस 60 इक्वल 180, ये भी लीनियर पेयर ही होगा, ये भी लीनियर पेयर ही होगा। इसके बाद देखिए z इक्वल 180 माइनस 60, तो z इक्वल 120 डिग्री। तो x, y और z तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अभी हमें निकालना पड़ेगा w का वैल्यू। तो w का वैल्यू भी हम लोग सेम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। देखिए तो w प्लस w का ये कितना 100 इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये भी लीनियर पेयर ही है कि नहीं। तो w इक्वल 180 माइनस 100, तो w इक्वल क्या होगा, माइनस करेंगे तो 80 आएगा। तो हम लोगों ने x का वैल्यू भी निकाल लिया, y का भी निकाल लिया, z और w का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। तो अभी क्या होगा देखिए, अभी क्या अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए तो हम लोगों ने दिखा दिया कि क्या होता है, द measure of all interior angles of a quadrilateral is x plus y plus z plus w इक्वल 360 डिग्री। ठीक है,